नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 66 डॉक्टर्स को बर्खास्त करने की तैयारी में साई सरकार, स्वास्थ्य विभाग में होगा बड़ा बदलाव। छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य विभाग में बड़ा बदलाव करने जा रही है। दरअसल लगातार आ रही शिकायतों के बाद साई सरकार बड़े एक्शन के मूड में है। एक ओर जहां स्वास्थ्य अफसरों का तबादला होगा तो वहीं कई डॉक्टर को बर्खास्त करने की तैयारी है। खबरों की माने तो स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के 66 डॉक्टर्स को नोटिस जारी कर दिया है। राजनांदगांव में अपराधियों की अब खैर नहीं, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। राजनांदगांव में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए स्थानीय लोग आए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ हाथ मिलाया। मकसद यातायात नियमों को बेहतर करना और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन और पुलिस ने त्रिनेत्र नामक एक परियोजना की शुरुआत की है। त्रिनेत्र परियोजना का पूरा खर्च स्थानीय लोग वहन कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि अपनी तरह की पहली स्मार्ट सिटी ITMS और निगरानी परियोजना है। छत्तीसगढ़ में नए उद्योग लगाने या पुराने का विस्तार करने पर 35% छूट की तैयारी। छत्तीसगढ़ में निवेश को लुभाने के लिए साई सरकार उद्योगों को छूट देने पर विचार कर रही है। नए उद्योग लगाने और पुराने उद्योगों के विस्तार पर 30 से 35% तक छूट दी जा सकती है। इसके साथ ही कैपिटल कैप की सीमा को भी समाप्त किया जा सकता है। प्रदेश के विकास में नहीं होगी पैसों की कमी, बेलतरा में बोले डिप्टी CM अरुण साव। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के लिए पूरी तेजी के साथ काम कर रही है। CM साय का लक्ष्य है कि वो छत्तीसगढ़ को 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित राज्य बना दें। इसके लिए CM साय पूरे प्रदेश में विकास के कामों की शुरुआत तेजी के साथ कर रही हैं। इसी सिलसिले में प्रदेश के डिप्टी CM अरुण साव बेलतरा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी और बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती बंद करो, बिजली दर कम करो की तख्तियां लेकर रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार पूरे समय बिजली नहीं दे पा रही, ऊपर से बिजली के दामों में 8% की बढ़ोतरी कर दी गई है। कांकेर के भानु प्रतापपुर में ग्रामीणों ने स्कूल में जड़ा ताला, बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ते नजर आए बच्चे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्कूल भवन की मांग को लेकर भानु प्रतापपुर के भैंसा कन्हर के ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया, जिससे बच्चे स्कूल के बाहर खुले में बैठकर पढ़ते नजर आए। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की। समझाइश के बाद धरना खत्म हुआ। दरअसल भैंसा कन्हर के ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से स्कूल भवन की मांग की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन उनकी मांगे नहीं सुन रही। छत्तीसगढ़ को जल्द मिलेंगे 2 नए मंत्री। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विष्णुदेव साय कैबिनेट में अब तक 2 पद खाली हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। इस संबंध में थोड़ा इंतजार करने को कहा। मध्य प्रदेश के कैबिनेट विस्तार को लेकर CM साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। उन्होंने विधानसभा मानसून सत्र को लेकर कहा कि सब तैयारी है। आयुष्मान भारत योजना में अब होगा 10 लाख का बीमा, 3 साल में लाभार्थी होंगे 3 गुना। इस बार देश में NDA गठबंधन की सरकार बनी है। ऐसे में 23 जुलाई को पेश होने वाला आम बजट लुभावना होने की उम्मीद है। मोदी सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवरेज को सालाना 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की तैयारी में है। सरकार शुरुआत में 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को इसके दायरे में लाने पर मंथन कर रही है, जिसका जिक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में किया था। कैबिनेट बैठक में होंगे बड़े फैसले। भूपेश ने छीना रेडी टू ईट का काम। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं से रेडी टू ईट का काम छीनकर एक निजी कंपनी को दे दिया था। इसके बाद महिलाएं लगातार अपने अधिकार के लिए लड़ती रहीं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। प्रदेश में भाजपा सरकार आते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूर्व सरकार के कई फैसलों को बदलती दिख रही है। इसमें अब कंपनी की जगह एक बार फिर से गर्भवती माताओं और कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले रेडी टू ईट का काम स्व सहायता समूहों को देने की तैयारी है। मौसमी बीमारी ने पसारे पांव, बुखार, सर्दी, फ्लू व उल्टी दस्त से मरीज त्रस्त।
वर्षा के बाद धूप के बाद उमस ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। मानसून दस्तक देने के बाद मौसमी बीमारियां भी जोर पकड़ने लगी, जिसका असर अस्पताल में वार्ड्स में देखा जा रहा है। यहाँ इलाज के लिए दाखिल होने वाले मरीजों ने बच्चों व बुजुर्गों के अलावा युवा भी शामिल हैं। अधिकांश मरीजों में सर्दी, बुखार, उल्टी, दस्त, मलेरिया जैसी शिकायत है। इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। जिला अस्पताल के ओपीडी काउंटर में मरीजों की लंबी कतारें लगने लगी। तीरथगढ़ वाटरफॉल पर सुरक्षा की गारंटी नहीं, पैसा भी ज्यादा, जोखिम में पर्यटकों की जान। बरसात के मौसम की शुरुआत होने के साथ ही बस्तर जिले के वाटरफॉल में लोकल निवासियों के साथ बाहर से भी रोजाना सैकड़ों पर्यटक बस्तर की खूबसूरती को निहारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इस पर्यटन में सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर्यटकों को अपनी जान जोखिम में डालकर एंजॉय करना पड़ रहा है। लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं। यहाँ पर रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम, उड़ीसा के अलावा अन्य जगहों से पर्यटक आते हैं, लेकिन तीरथगढ़ वाटरफॉल पर सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंचायत सचिवों की मांग को लेकर की बड़ी घोषणा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने की घोषणा की है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। सीएम साय ने पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत सचिवों के हितों का पूरा ध्यान रखती है। सरकार बनते ही पंचायत सचिवों की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है। पर्यावरण को बचाने लगाए जाएंगे 5 लाख से ज्यादा पौधे, किसान होंगे मालामाल। ऊर्जाधानी कोरबा में प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। औद्योगिकीकरण के लिए हरियाली खत्म हो रही है। ऐसे में पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण को लेकर व्यापक पैमाने पर हर साल पौधारोपण किया जाता है। वन विभाग बड़े भूखंड को ग्रीन जोन में तब्दील करती है। इस बार भी विभाग ने किसानों की खाली पड़ी जमीनों पर पौधारोपण की कवायद शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद भी जोरों पर अवैध उत्खनन। आधी रात शिवनाथ नदी में छापा। बिलासपुर में बारिश के दौरान भी धड़ल्ले से अवैध उत्खनन चल रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने रात में शिवनाथ नदी में छापेमारी की। अवैध रूप से रेत निकाल रहे 2 चैन माउंटेन सहित 8 वाहनों को जब्त किया। खनिज विभाग ने बारिश के दौरान नदी से रेत उत्खनन करने पर प्रतिबंध लगा दिया। जिले में खनिज माफिया सक्रिय हैं और रात में नदी में बड़े बड़े वाहन उतारकर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। राजनांदगांव में डीपीएस एकेडमी ने जीती बास्केटबॉल प्रतियोगिता। साई ट्रेनिंग सेंटर को दी मां। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में अखिल भारतीय अंतर साई बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। डीपीएस खेलो इंडिया बास्केटबॉल एकेडमी राजनांदगांव की बालिका बास्केटबॉल टीम ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। साई ट्रेनिंग सेंटर राजनांदगांव दूसरे स्थान पर रही। फाइनल में डीपीएस खेलो इंडिया बास्केटबॉल एकेडमी राजनांदगांव की टीम ने पिछली विजेता साई ट्रेनिंग सेंटर राजनांदगांव ए की बालिका टीम को 57-39 अंकों से हराया। सरकारी स्कूल में मिड डे मील की थाली से दाल सब्जियां गायब। बच्चों को परोसे जा रहे हल्दी वाले चावल। सरकारी स्कूल में मिड डे मील को लेकर अलग अलग तरह की खबरें सामने आती हैं। कहीं पर नमक के साथ चपाती मिल रही है तो कहीं केवल खाली चावल मिल रहा है। ऐसी ही एक कहानी छत्तीसगढ़ की है। यहाँ बच्चों को सादा चावल दिया जा रहा है। इसमें कभी कभी हल्दी मिलाई जाती है। ऐसे में कई बार दालें और सब्जियां नहीं दी जाती, जिससे बच्चे पौष्टिक भोजन से वंचित रह जाते हैं। बालाघाट में पुलिस एनकाउंटर में 14 लाख का इनामी नक्सली ढेर। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस और नक्सली के बीच हुए एनकाउंटर में 14 लाख का इनामी नक्सली उकास सोहन को पुलिस ने मार गिराया। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हट्टा थाना क्षेत्र के कोठिया टोला में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए एक्सचेंज ऑफ फायर में 14 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया है। ओवरलोड राखड़ गाड़ियों पर हुई कार्रवाई। 4 लाख का वसूला जुर्माना। संयंत्रों की राख लेकर ओवरलोड चल रहे भारी वाहनों के विरुद्ध आरटीओ ने अभियान छेड़ दिया है। 2 दिन में कार्रवाई करते हुए 10 ओवरलोड वाहनों से 4,06,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। सड़क पर दौड़ रहे इन भारी वाहनों की वजह से जहां आम जन परेशान है, वहीं सड़क की स्थिति खराब हो रही है। इन पर लगाम कसने की कवायद तेज हो गई। इस कड़ी में जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटना और प्रदूषण की रोकथाम के लिए आरटीओ इंस्पेक्टर सीके साहू की अगुवाई में उड़नदस्ता टीम के द्वारा विशेष अभियान चलाकर नियमों को ताक पर रखकर चलने वाले ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने के साथ जब्त की। कोयला घोटाले में आईएएस रानू, समीर और सौम्या के खिलाफ 3 नई एफआईआर। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने कोयला घोटाले में जेल में बंद 3 आरोपितों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की। निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निलंबित अधिकारी उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। तीनों पर अलग अलग मामले में एफआईआर दर्ज हुई। ये सभी 550 करोड़ के कोयला घोटाले में जेल में बंद हैं। खेत की जुताई के दौरान मिली सालों पुरानी खंडित मूर्ति।
गौरेला पेंड्रा मरवाही में पेंड्रा के धनपुर गांव में किसानों की जमीन पर खेत निर्माण और जुताई के दौरान सैकड़ों साल पुरानी खंडित मूर्ति और मंदिर के अवशेष मिले। मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी दी गई। वहीं ग्रामीणों की माने तो इस इलाके में हमेशा खुदाई के दौरान मूर्ति और मंदिर के अवशेष मिलते हैं और इन्हें सहेजने की जरूरत है। पौराणिक नगरी के नाम से जिले में अपनी अलग पहचान रखने वाली धनपुर गाँव के सुरंग टोला में रहने वाले किसान छोटे लाल मराबी के खेत में जेसीबी लगाकर खेत निर्माण कार्य चल रहा था। तभी खुदाई के दौरान खेतों से मूर्तियां व मंदिर के अवशेष मिले। वन कर्मियों के आवासों का हाल बेहाल, वर्षों से नहीं हुई मरम्मत और न ही रंगाई पुताई। बीजापुर में जिला मुख्यालय में वन विभाग के कर्मचारी जिन शासकीय भवनों में रहते हैं उनकी हालत बेहद खराब व जर्जर है। किसी के आवास का दरवाजा टूटा है तो किसी की खिड़की। वहीं कई वर्षों से आवासों में रंगाई पुताई तक नहीं हुई। ऐसे में वन विभाग के इन आवासों की मरम्मत न होने से इसमें परिवार के साथ साथ वन कर्मियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने एनटीपीसी सीपत परियोजना का लिया जायजा। बिलासपुर में केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने सोमवार को एनटीपीसी सीपत परियोजना के स्टेज 1 कंट्रोल रूम, टरबाइन हॉल और लाइट वेट एग्रीगेट प्लांट का जायजा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने दौरे के दौरान महाप्रबंधक श्रीजीत कुमार, महाप्रबंधक अनिल शंकर शरण आदि शामिल रहे। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में होगी नई पहल। छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषाओं और बोलियों को शामिल करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा विभाग को इस पहल के लिए 18 स्थानीय भाषाओं और बोलियों में द्विभाषी पुस्तकें तैयार और वितरित करने का निर्देश दिया। सरकार की ओर से रविवार को एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक ये पहल एनईपी 2020 के तहत बच्चों के लिए उन मूल भाषाओं में शिक्षा को अधिक समावेशी व सुलभ बनाने की व्यापक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव तक पहुंची जांच टीम। छत्तीसगढ़ में 10 जून को हुई बलौदाबाजार हिंसा को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। अब तक 156 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं इस बीच अब पुलिस ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें आज 9 जुलाई को सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। बताया गया कि बलौदाबाजार सिटी कोतवाली थाना टीआई ने ये नोटिस भेजा है। आज मंगलवार को होगी साई कैबिनेट की बैठक। कई बड़े और अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ की साई सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक साई कैबिनेट की बैठक हो रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से साई कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर 3 बजे नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में साई कैबिनेट की बैठक होगी। साई कैबिनेट की ये बैठक मंगलवार दोपहर 3 बजे से शुरू होगी।